सो हेलो गाइस, वेलकम इन नई वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने HTML का बेसिक टैग यूज़ करना सीखा था और ये देखा था कि HTML में हेडिंग कैसे दी जाती है, टाइटल कैसे दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करना देखेंगे और HTML के 2-3 और टैग्स का यूज़ देखेंगे। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं खोल लूँगा अपना विजुअल स्टूडियो कोड। मैं वही फाइल में हूँ जहाँ मैंने कल अपना कोड लिखा था। तो ये S2 टैग है हमारा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। टाइटल हमने दिया है अपने वेबसाइट की और ये S2 टैग है। तो S2 टैग होता है हेडिंग देने के लिए और ये हेड है। अब हेड ये ओपनिंग क्लोज है, ये टैग वो क्लोजिंग टैग है। तो अब बॉडी में हम आएंगे, यहाँ पे हम P टैग का यूज़ देखेंगे पहले। तो P टैग हम देंगे। अब P टैग में हम कुछ भी लिखते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे लॉरेम, ये विजुअल स्टूडियो की खासियत है। मैं यहाँ पे लॉरेम अगर लिख के, अगर जितने करेक्टर्स चाहिए, जैसे मुझे 32 करेक्टर्स चाहिए तो मैं इंटर कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली 32 करेक्टर्स दे देगा। मैं इसे कंट्रोल एस करके अपने फाइल्स में आ जाऊँगा और इसे रन कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा P टैग होता है पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ प्रिंट हो गया है। तो P टैग का बेसिकली यही यूज़ होता है। अब मैं इसे हटा दूंगा। अब इस P टैग को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा और मैं एक फिर से P टैग दूंगा। और मैं फिर इसी में ही फिर कुछ कैरेक्टर्स लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसके बीच में अगर B टैग दूं, मान लीजिए अगर मुझे ये सेट एमिट है और मुझे इसे बोल्ड में दिखाना है, तो मैं B टैग यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये जितने कैरेक्टर्स हैं उतने कैरेक्टर्स को उठाऊंगा और यहाँ पे ले आके डाल दूंगा। इसे कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र में आके रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने जितने कैरेक्टर्स को बोल्ड करना चाहा था वो हमारे कैरेक्टर्स बोल्ड हो चुके हैं। अब हमने तो B टैग से किया, मगर हमें करना होता है स्ट्रॉन्ग टैग से। अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग टैग से भी करूं तो ये हो जाएगा। जैसे ये B टैग को मैं हटा के अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग दे दूं तो आप देख सकते हैं क्या होगा। स्ट्रॉन्ग मैं लिखूँगा और ये देख सकते हैं ये अपने आप क्लोजिंग टैग दे दिया। तो हम इसे कंट्रोल एक्स करके कट करके और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे और कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और आ जाएंगे अपने ब्राउज़र में। और मैं इसे, तो आप देख सकते हैं ये वही का वही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग से भी वही हुआ तो B टैग से भी वही हुआ। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब गूगल हमें सजेस्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करें SEO के लिए, और लेकिन डेवलपर्स जो होते हैं वो बोल्ड करने के लिए B टैग का ही यूज़ कर देते हैं। लेकिन हमें करना होता है स्ट्रॉन्ग टैग का, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग ही यूज़ करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर करके BR टैग दे दूँ, अब BR टैग, अब इसमें तो क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि ये BR टैग बिना क्लोजिंग टैग के ही हो जाता है। और हम इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए ये हमारे लिए एक स्पेस दे देता है, पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है। मतलब BR का मतलब होता है ब्रेक कर देना, तो ये ब्रेक कर दिया। अगर मैं ऐसे ही कई सारे टैग्स दे दूं तो यही काम होगा। तो आप देख सकते हैं और थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी, देखिए।
ये हमारी स्पेस ऐसे ही बढ़ती रहेगी जितने हम br टैग्स देते जाएं। तो आप देख सकते हैं हमने एक सिंपल HTML में एक वेबसाइट बना ली। अब मान लीजिए हमें पेजेस को लिंक करना है, मतलब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आए और उस पर क्लिक करें तो उस पेज पे पहुँच जाएं। तो मैं इसे क्या करूँगा कि अब मैं इतना हटा के अब यहाँ पे लिंकिंग करूँगा। तो उसके लिए हमें ए टैग, अब ए में href। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, अब ये होता है हमारा एट्रीब्यूट्स। HTML में इसी तरह से कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कई सारे टैग्स के लिए। अब हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे और सेमीकोलन देंगे। अब मान लीजिए हमें इसी पेज का लिंक दोबारा दे देना है, तो हम index.html में हिट कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे और क्लोज में हम मान लीजिए लिख दिए होम। अब यहाँ पे हम होम लिख दिए और इसे कंट्रोल एस कर दिए और फिर इसे रन करते हैं तो देखिए क्या होगा। अब ये देखिए अब यहाँ पे एक बटन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर यही साइट पे आ जाऊँगा। अब हम इसी तरह से एक नई फाइल बना के इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अबाउट अस का पेज बना दिया। मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं इसे अबाउट अस का नाम दे दूँगा। कंट्रोल एस कर दूँगा और मैं index.html में आऊँगा और मैं इसे इतना हटा दूँगा और यहाँ पे अबाउट अस .html कंट्रोल एस कर दूँगा और मैं ब्राउज़र में आऊँगा और रीलोड करूँगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ये हमारा अबाउट अस पेज खुल गया। अब फिर क्लिक करूँगा तो होम पेज खुल जाएगा। लेकिन अभी ये दोनों केस में होम ही आ रहा है, तो हम उसको सही करने के लिए अबाउट अस पेज में आ जाएंगे, सॉरी index.html पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे होम लिखा है तो इसे अबाउट अस पेज का नाम दे देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। फिर आ जाएंगे अपने ब्राउज़र में और इसे रीलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हम फिर होम पेज पे आए तो यहाँ पे अब ये सही आ रहा है, मतलब अबाउट अस पेज आ रहा है। अब मैं इसे क्लिक करूँ तो ये उस पेज पे पहुँचा दे रहा है। तो मतलब ये हमारी हाइपर लिंकिंग इसे बोलते हैं। अब यहाँ इसमें लिंक लगा हुआ है, देख सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मैं इसे ओपन इन लिंक न्यू टैब में कर सकता हूँ और यहाँ पे हमारा होम पेज और यहाँ पे अबाउट अस। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारा लिंक हो जाता है। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और कल के वीडियो में हम HTML के और सारे टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।